शर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद बीकॉम पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर से संबंधित वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स की तीसरी इकाई के चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। इससे संबंधित पूर्व में भी 2 वीडियो हमने जारी किए हैं जिसको आपने देखा होगा। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हेलो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स की इकाई 3 के अंतर्गत चैप्टर 1 साधारण ब्याज से संबंधित पूर्व में आप लोगों ने वीडियो देखा। व्यावसायिक गणित चूंकि एक न्यूमेरिकल पेपर है और इसमें विविधतापूर्ण प्रश्नों की बहुलता है, ऐसी दशा में प्रश्नों का ब्लैकबोर्ड वर्क करते हुए वीडियो तैयार करने पर काफ़ी मात्रा में डाटा यूज होता है और वीडियो बन के तैयार होने पे उसे यूट्यूब की साइट में या शासन के बताए गए साइट में अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए इस वीडियो में और आगे के वीडियो में मैं वीडियो लेक्चर तैयार करने के क्रम में कुछ चुने हुए रेफरेंस क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस जो कि रेफरेंस बुक से लिए गए हैं उसको मैंने प्रस्तुत किया है। यदि आप और अधिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इन रेफरेंस बुक्स जिसकी की सूची इस वीडियो के अंत में दी गई है उनका उपयोग करके व्यावसायिक गणित विषय का और अधिक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसमें कि प्रश्न और सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करते हुए साधारण ब्याज के चैप्टर या आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्नों को समझने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत ब्याज दर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 9 माह में 836 रुपये हो जाएंगे? At what rate of simple interest will rupees 800 amount to rupees 836 in 9 months? इसका हम सॉल्यूशन देखें। समय 9 माह दिया गया है, मूलधन 800 रुपये दिया गया है, मिश्र धन 836 रुपये दिया गया है। तो हम साधारण ब्याज की राशि आसानी से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो इसमें हम प्रश्न में दिए गए फिगर को रख देते हैं। मिश्र धन है 836 रुपये, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, और मूलधन है 800 रुपये, ये हमने लिख दिया। दोनों के अंतर की राशि साधारण ब्याज 36 रुपये निकल आया। अब प्रश्न में कितने प्रतिशत ब्याज दर ये पूछा गया है, तो दर का फार्मूला यहाँ पे हम लगा लेंगे। पहले वीडियो में हमने साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत कितने प्रकार के सूत्र होते हैं इसकी हमने चर्चा कर लिया है। तो जो तीसरा जो फार्मूला है ब्याज की दर को ज्ञात करने का, उसको हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे। तो ब्याज दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। अब इस फार्मूले में हमारे पास जो उपलब्ध फिगर हैं उन फिगरों को यहाँ पे रख देते हैं। साधारण ब्याज की राशि 36 रुपये गुणित 100 बटे 800 गुणित 9 बटे 12। यहाँ पर हमने 9 बटे 12 इसलिए लिखा है क्योंकि ब्याज की जो गणना है वो 9 माह के आधार पर किया गया है। तो जहाँ पर समय माह में दिया हुआ हो वहाँ पर वर्ष के कुल महीनों की संख्या हमको साथ में दर्शानी होगी, इसलिए 9 बटे 12 हमने इसको लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप में। 36 गुणित 100 गुणित 12। अब ये जो 12 है ऊपर के जो सूत्र में हमने प्रयुक्त किया है 9 बटे 12, इसी को हमने पलटा दिया सॉल्व करने के क्रम में, इसलिए ये हो गया 12 बटे 9। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला में आंकड़े फिट हुए वो है
ब्याज दर बराबर 36 गुणित 100 गुणित 12 भागित 800 गुणित 9। इसको कैलकुलेटर के माध्यम से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6% प्रति वर्ष। इस प्रकार से कितने प्रतिशत ब्याज की दर पूछा गया है तो ये उत्तर निकल आया है 6% प्रति वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की हम बढ़ते हैं। एक दूसरा प्रश्न ले, ब्याज दर को ज्ञात करने का। प्रश्न 2, कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1200 रुपये तथा 3 वर्षों में 1300 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर प्रति वर्ष निकालिए। तो यहाँ पर प्रश्न में मूलधन भी ज्ञात करना है और ब्याज की दर भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन 1200 रुपये अर्थात 1200 रुपये दिया गया है। इसी प्रकार से 3 वर्ष का मिश्र धन भी दिया हुआ है। 3 वर्ष का मिश्र धन है 1300 रुपये। तो ये 3 वर्ष का मिश्र धन और 2 वर्ष के मिश्र धन, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। आपको भी पता है कि मिश्र धन का तात्पर्य ही है मिश्र धन ऋण मूलधन, दोनों का अंतर होता है ब्याज। इसलिए 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने 1300 रुपये जो मिश्र धन है 3 वर्ष का, उसमें 2 वर्ष के जो मिश्र धन है 1200 रुपये, उसको माइनस करेंगे तो 100 रुपये साधारण ब्याज की राशि 1 वर्ष का आ जाएगा। अब चूंकि प्रश्न में 2 वर्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम ज्ञात करते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये बताया गया, गणना के माध्यम से हमने निकाला इसको हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इस प्रकार से साधारण ब्याज 200 रुपये। अब जब ब्याज की राशि निकल आया है तो उस दशा में हम मूलधन भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में 2 वर्ष का जो राशि दिया है 1200 रुपये, वो मिश्र धन की राशि है। तो इस मिश्र धन में हम 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल आएगा। तो मूलधन इसलिए हमने लिखा है मूलधन बराबर 1200 रुपये मिश्र धन है। इसमें 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये माइनस कर देंगे तो 1000 रुपये जो है मूलधन की राशि निकल आया। अब हमको जो दर ज्ञात करना है, जिसका कि सूत्र हमने पहले वीडियो में पहले ही बता दिया है, उसी को यहाँ पर रखेंगे। दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। अब इस फॉर्मूला में जो तत्व से संबंधित आंकड़े चाहिए वो हमने उपलब्ध कर लिए हैं। मूलधन की राशि ज्ञात कर लिए हैं 1000, साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कर लिए हैं 200, समय दिया हुआ है। अब उसको हम फार्मूला में रखते हैं। साधारण ब्याज 200 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन 1000 गुणित समय 2 वर्ष। अब फिर से मैं यही कहूँगा, कैलकुलेटर चूंकि अलाउ है, आप इस फार्मूले में रखे गए फिगर को कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट आएगा 10। तो ब्याज की दर जो पूछा गया है वो 10%। एक चीज यहाँ पे आप और दर्शाएंगे नीचे, मूलधन है ना, तो मूलधन भी आप देखेंगे, मूलधन की राशि हमने ऊपर निकाल लिया है 1000, तो लिख देंगे नीचे में और मूलधन बराबर 1000। तो इस दूसरे प्रश्न के बाद फिर से हम एक और प्रश्न देखते हैं। आइए चलें आगे। तीसरा प्रश्न, यह प्रश्न भी ब्याज दर को ज्ञात करने से संबंधित है। देखें प्रश्न, यदि 2000 रुपये का 1.5 वर्ष का ब्याज 1600 रुपये इसी अवधि के ब्याज से 24 रुपये अधिक हो तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। इफ द interest on ₹2000 for 1.5 year is more than interest of ₹1600 for the same period by ₹24, find the rate of interest। अर्थात यहाँ पर भी हमको ब्याज दर ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं। पहली स्थिति में हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। अब इसी कड़ी को फिर आगे बढ़ाएं तो P अर्थात प्रिंसिपल मूलधन की राशि 2000, ये पहली स्थिति में दिया है, ये 2000।
अब इस 2000 गुणित आर, आर तो हमको ज्ञात करना है इसलिए हमने आर ही लिख दिया उसको सिंबॉलिक रूप से, और समय जो है 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष को 1.5 के रूप में भी दर्शाया जा सकता है और 3/2 के रूप में भी दर्शा सकते हैं। 3/2 कैसे आया, तो आप देखिए 1.5 को हम एक सही 1/2 के रूप में भी दर्शाते हैं, उसको जब हम भिन्न ग्रुप में प्रयोग करेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा बटे 100। अब इस फार्मूले में हमने रख करके ब्याज निकाल लिया 30R। दूसरी स्थिति जो है, उस दूसरी स्थिति में देखें, उसमें भी वही है, ब्याज बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें फिर 1600 रुपये है दूसरी स्थिति में, ये देखिए प्रश्न में यहाँ पर 1600 रुपये हो जाएगा ऐसा कहा है, तो मूलधन 1600 रुपये। आर चूंकि हमको ज्ञात करना है सिंबॉलिक रूप से हमने लिख दिया आर, और समय सेम पीरियड कहा है क्योंकि इसी अवधि का मतलब ही है कि सेम पीरियड, उसी अवधि 1.5 वर्ष को फिर हमने यहाँ पर 3/2 के रूप में प्रयोग कर दिया बटे 100। तो इस प्रकार से ब्याज निकल आया 24R। अब इन दोनों अवधियों के ब्याज की अंतर की राशि 24 रुपये अधिक होगी, इसलिए हमने कर दिया 30R माइनस 24R बराबर है 24 रुपये के, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा गणित है कि 30R में 24R माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6R। अब R का जब मान निकालना चाहेंगे तो R बराबर 24/6। तो इस प्रकार से 24 को 6 से जब भाग देंगे, सिंपल है, 6 चौक 24, तो 4 आ जाएगा। तो हमने दर ज्ञात कर लिया 4%। मैं यही कहूँगा कि जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो प्रश्न में पूछा गया है दर, हमारे पास उपलब्ध है मूलधन, हमारे पास उपलब्ध है समय, इसको जरूर एक बार टेस्ट करके देख ले कि ब्याज की राशि दोनों का निकाले और अंतर की राशि 24 से अधिक होता है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नों के जो विभिन्न स्वरूप बतलाए गए थे, उसमें चौथा जो स्वरूप है समय ज्ञात करने का, टू फाइंड टाइम। इसका हम पहला प्रश्न लेते हैं, कितने समय में 1250 रुपये का 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है। इन व्हाट टाइम द इंटरेस्ट विल बी ₹150 ऑन 1258 4% पर एनम। हालांकि प्रश्न बहुत सरल है, केवल फार्मूला में फिट करना है, लेकिन सीखने के क्रम में हम सरलता से कठिनाई की ओर जाते हैं, इसलिए बहुत ही सरल प्रश्न हमने इस समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न को लिया है। प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई है उस सूचना के आधार पर मूलधन की राशि 1250 रुपये, ब्याज की राशि 150 रुपये और दर 4%। समय का फॉर्मूला पहले वीडियो में मैंने दर्शा दिया है, आप उसको मेमोराइज कर लीजिए। तो यहाँ पर उस फार्मूला को हमने रखा, समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। हमारे पास ये फिगर उपलब्ध है सूत्र में प्रयुक्त करने के लिए, हमने सूत्र में उसको प्रयुक्त कर दिया। ब्याज 150 रुपये, मूलधन 1250 रुपये और दर 4। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। हमने ज्ञात करना था समय, तो समय है 3 वर्ष। अब फिर से यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप इस 3 वर्ष को जो ब्याज का सूत्र है उसमें रख के देख लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र जिसे हमने बतलाया था पहले वीडियो में कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस प्रकार से जब क्रॉस चेकिंग करेंगे तो उत्तर आपका 150 आना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो सॉल्व है, आपका जो उत्तर है वो सही है।
ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसलिए ऐसा करना भी जरूरी है। हालांकि परीक्षा में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें प्रूफ करने के लिए नहीं कहा जाता है, तथापि हमको ऐसा करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गणना करने के क्रम में हमने कहीं पर कोई गलती तो नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय ज्ञात करने संबंधित एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 2, कितने वर्ष में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाए? इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 5% सिंपल इंटरेस्ट? सॉल्यूशन देखें इसका। समय ज्ञात करने के लिए नीचे में सूत्र ये दिया हुआ है, I इंटू 100 अपॉन P इंटू R, अर्थात ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। अब इस प्रश्न को हम देखें तो I अर्थात ब्याज की राशि उपलब्ध नहीं है, केवल ये कह रहा है दुगुना हो जाता है। वैसे ही P अर्थात मूलधन, ये भी प्रश्न में नहीं दिया है, केवल कहता है कोई धन, और R केवल R भर दिया हुआ है। सूत्र में जो प्रयुक्त R, ये R भर दिया है 5%। ठीक है, तो ऐसी दशा में एक तरफ हमको समय ज्ञात करना है, वहीं दूसरी तरफ मूलधन की राशि और ब्याज की राशि भी ज्ञात करनी है। तब हम इस सूत्र का प्रयोग करके समय को ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले एक मान रख के चलते हैं कि माना कि मूलधन 100 रुपये। उस दशा में प्रश्न में जैसे कहा गया है कि दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा मतलब मूलधन 100 रुपये है, वो बढ़ करके दुगुना मतलब 200 हो जाएगा। 200 जब होगा तो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। तो चलिए देखिए, मिश्र धन बराबर 2 गुणित 100, इसको आप 100 गुणित 2 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फाइनल ये आ जाएगा आंसर 200 रुपये। अब जब मिश्र धन 200 है तो हमको मूलधन निकालना है। आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि मिश्र धन में यदि हम ब्याज की राशि कम कर दें या मूलधन की राशि कम कर दें, दोनों में से कोई एक फिगर आ जाता है। चाहे आप मिश्र धन में ब्याज की राशि कम करेंगे तो मूलधन आएगा, या मिश्र धन में ब्याज की राशि मूलधन की राशि कम करोगे ब्याज की राशि निकल आएगा। तो उसी आधार पर यहाँ पर देखें, ब्याज बराबर 200 ऋण 100। अभी 200 क्या है? जो हमने मिश्र धन याद किया। ये 100 क्या है? ये है मूलधन। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। और इस प्रकार से 200 में 100 को माइनस किए तो ये आ गया 100 रुपये ब्याज। अब हमें जो चाहिए समय को ज्ञात करने के लिए फिगर, आई हमारा 100 रुपये ज्ञात हो चुका है, पी 100 रुपये है, और आर प्रश्न में दिया हुआ है 5%। ये तो इसमें हमने रख लिया, तो 100 गुणित 100 बटे 100 गुणित 5। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि साहब यहाँ भी 100 दिया हुआ है, यहाँ भी 100 दिया हुआ है, यहाँ भी 100 दिया हुआ है, क्या माजरा है। आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि ये जो पहला वाला 100 जो है, ये क्या है? ब्याज जो हमने गणना किया। और ये दूसरा वाला 100 क्या है? ये जो सूत्र का मान है 100, ये जो हमने रखा है सूत्र का मान, वो है। और नीचे वाला जो 100 है वो क्या है? वो है पी अर्थात मूलधन, और ये दर 5 दिया हुआ है। तो फाइनली बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, इस 100 का क्या लाभ है? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि फार्मूले में जो सिंबल्स दिए हैं, आई ब्याज, तो ये ब्याज हमने निकाला, पी दिया हुआ है, पी हमने निकाल ली, मान के चले हैं, आर प्रश्न में दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग में हमने सूत्र में ये सारे फिगर्स दिए, और इस प्रकार से इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो 20 का फिगर आएगा, जो कि समय को प्रदर्शित करेगा 20 वर्ष। तो दूसरे प्रश्न में कितने वर्ष जो शुरू में प्रयुक्त किया था, कितने वर्ष,
तो ये कितना वर्ष क्या है, 20 वर्ष है। 20 वर्ष में कोई धन को 5% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। तो इस दूसरे प्रश्न के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 है, वह समय बताइए जिसमें 550 रुपये का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 605 रुपये हो जाएगा। फाइंड द टाइम इन विच 550 rupees will amount to rupees 605 at 4% per annum simple interest। यहाँ पर लिखा हुआ है बिलासपुर 2014। मतलब ये है कि ये प्रश्न जो है बिलासपुर विश्वविद्यालय के 2014 की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। यदि हमने फॉर्मूला अच्छे ढंग से मेमोराइज कर लिया है, तथ्यों को समझ लिया है प्रश्नों को हल करने के लिए, तो निश्चित तौर पर इन छोटे प्रश्नों को बनाने में किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम इस तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में समय बताइए, यह इंपॉर्टेंट है। समय बताना है तो समय के लिए सूत्र अभी इसके पहले दो जो प्रश्न हल किया उसमें भी हमने देखा। समय का जो सूत्र है वहां पर इसके पहले वाले जो प्रश्न है उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था T = y × 100/p × r। यहाँ पर हिंदी में लिख दिए हैं समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। ये तो हो गया सूत्र। अब इस सूत्र के आधार पर हमारे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध है ये हम देखें। तो सबसे पहला मूलधन, मूलधन की राशि 550 रुपये प्रश्न में दिया गया है। फिर उसके बाद मिश्र धन 605 रुपये, ये भी दिया हुआ है प्रश्न में, क्योंकि 550 रुपये क्या हो रहा है 605 रुपये, तो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। तो बढ़ करके जो राशि आई, ये बढ़ी हुई राशि किस कारण से बढ़ी, ब्याज के कारण से। तो ये 605 रुपये हुआ मिश्र धन। दर भी प्रश्न में दिया हुआ है, ये देखिए। तो क्या नहीं दिया है हमारे सूत्र के लिए, हमारे सूत्र के लिए क्या नहीं दिया है, साधारण ब्याज नहीं दिया है। इसलिए सबसे पहले हम ब्याज की गणना कर लेते हैं सूत्र को लगाने के पहले। तो ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन का जो फिगर दिया है 605 रुपये वो हमने रख लिया, मूलधन का फिगर दिया है, राशि दिया है, अमाउंट दिया है, उसको हमने रख लिया। तो अंतर की राशि आया 55 रुपये, ये ब्याज कहलाया। अब चूंकि हमारे पास समय के फॉर्मूले में फिट करने के लिए सारे फिगर्स उपलब्ध हो चुके हैं, हमने इस फिगर को रख देने हैं। 55 रुपये साधारण ब्याज की राशि, 100 उसका गुणा सूत्र के अनुसार, 550 रुपये मूलधन की राशि जो प्रश्न में दिया गया है, 4% ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। और ऐसे सूत्र में हम फिगर को रख के कैलकुलेटर का उपयोग करें और ये आ जाएगा फाइनली, पूर्णांक में तो नहीं आ रहा है, 5/2। नो प्रॉब्लम, 5 को यदि आप 2 से भाग करोगे तो फाइनली आएगा 2.5, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं 2 से ही 1/2 या 2.5 वर्ष। तो समय ज्ञात करने के इस तीसरे प्रश्न में हमने देखा कि सूत्र के अनुरूप हमारे पास प्रश्न में क्या क्या सूचनाएं हैं। उन सूचनाओं के आधार पर जो चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं है उनको पहले ज्ञात करते हैं, तब सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस दूसरे वीडियो में बस इतना ही। साधारण ब्याज चैप्टर के शेष प्रश्नों के लिए आप अगला वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द थर्ड वीडियो। इस पीपीटी में जो प्रश्न और सॉल्यूशन हमने प्रदर्शित किया है उसके लिए ये रेफरेंस बुक हमने दिए हैं। आभार सहित इनका हम यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। व्यावसायिक गणित BN गुप्ता, व्यावसायिक गणित डॉक्टर अब्दुल करीम एंड डॉक्टर राजेश अग्रवाल, व्यावसायिक गणित डॉक्टर SM शुक्ल तथा इसी के साथ साथ रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों को भी हमने इस पीपीटी में लेकर के सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो प्रश्न सॉल्व किए हैं
चाहे इस वीडियो में हो या पिछले वीडियो में हो, वो हमने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इन रेफरेंस बुक्स को देखकर और अधिक आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। हमने केवल गाइडेंस के तौर पर आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को बताए हैं। यदि आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर उसी प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग थर्ड वीडियो।